वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम आपके लिए आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मसल्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंटीरियर व्यू यानी कि आगे की तरफ से पेक्टोरेलिस मेजर। अगर ये पेशी पूछी जाए कि वेयर इज द पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स, तो आप बताएंगे सीने पर स्थित होती है। कहाँ पर? सीने पर। ये सबसे बड़ी और प्रमुख मांसपेशी है। अब इसका कार्य की अगर पूछा जाए, ये हाथ को आगे की ओर लाने यानी कि फ्लेक्शन, अंदर की ओर घुमाने यानी कि एडक्शन, और उसे शरीर के केंद्र की ओर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए, अगर इसके उपनाम यानी कि जो इसका उपनाम है, इसे हम थ्रोइंग मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थ्रोइंग मसल। बिकॉज ये जितने भी इवेंट होते हैं, जैसे कोई भी चीज आप फेंक रहे हो, डिस्कस या शॉर्ट पुट, तो इसका एक बहुत ही बड़ा यूज है इस मसल का। किसका? पेक्टोरेलिस मेजर का। इसका ये उपनाम है थ्रोइंग मसल। चलिए आगे, आप पिक्चर देख सकते हैं पेक्टोरेलिस मेजर। देखा आपने? ये सीने पे होती है, एक तो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख मांसपेशी है। इसका उपनाम क्या है? थ्रोइंग मसल्स भी इसे कहते हैं। देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट मसल पे आते हैं। उसका नाम है बाइसेप्स ब्रोंची यानी कि बाइसेप्स ब्रोंकियाई भी बोल सकते हैं इसे। अगर आपसे पूछा जाए, पहले तो पिक्चर देख लीजिए आप, ये कहाँ है आपके बाइसेप्स जो बोलते हैं, जिन्हें जिम में बच्चे बड़े बाइसेप्स डोले शोले बनाने के लिए भी जाते हैं। तो आप देखिए, ये बाइसेप्स ब्रोंकी यानी कि ब्रोंची है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ लॉन्ग लॉन्ग हेड और इसका एक शॉर्ट हैंड, यानी कि लॉन्ग मतलब लंबा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये कहाँ होती है, तो ये इसका स्थान कहाँ है? ऊपरी बाजू में होती है। इसका कार्य क्या है? यह कोहनी को मोड़ने यानी कि एल्बो फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी कोण का कम होना, एंगल का कम होना, डिक्रीज होना। और हाथ को बाहर की ओर घुमाने यानी कि सुपिनेशन में आपकी मदद करती है। तो पूछ सकते हैं व्हाट इज द वर्क ऑफ द बाइसेप्स ब्रोंकाई? तो क्या वर्क है इसका? एक तो एल्बो को फ्लेक्शन करना, दूसरा आपको सपिनेशन में हाथ को मदद करती है, हेल्प करती है। इसका भी एक उपनाम है, इसको हम लिफ्टर मसल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिफ्टर मसल। क्योंकि ये ज्यादातर जो भी हम वेट को उठाते हैं, पिकअप करते हैं, वो इसी मसल्स का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाइसेप्स ब्रोंची। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द वाइस नेम ऑफ बाइसेप्स ब्रोंची, तो क्या बोलते हैं उसे? लिफ्टर मसल। क्या बोलते हैं? लिफ्टर मसल। अब एक बार पिक्चर में देख लीजिएगा आप, ये देखिएगा। चलिए अब हमारी नेक्स्ट मसल है एब्डोमिनल्स यानी कि पेट की मांसपेशियां हैं। अब ये एब्डो जो मसल्स हैं यानी कि पेट वाली, कार्य की ये मांसपेशियां रीढ़ की हड्डी को क्या प्रदान करती है? स्थिरता, स्टेबिलिटी। जितनी भी आपकी रीढ़ की हड्डी हैं उनको ये स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। धड़ को झुकाने यानी कि अगर आपको अपने अपर पार्ट को अगर आप पीछे झुका रहे हो या आगे झुका रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। किसका? एब्डोमिनल्स मसल्स का। यानी कि फ्लेक्शन में भी काम आ रही है। बगल में मुड़ने, अगर साइड से मुड़ रहे हो आप, लेटरल फ्लेक्शन यानी कि आपको अपने आप की कमर घुमा रहे हो तो रोटेशन, ये चीजों में आपकी मदद करती है। कौन सी मसल्स है? एब्डोमिनल्स। चलिए अब इसकी एक पिक्चर भी देख लीजिए। ये रही आपकी एब्डोमिनल मसल्स। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मसल है आपकी सार्टोरियस। क्या नाम है? सार्टोरियस। भाई ये पूछ सकते हो ये कहाँ स्थित होती है? जांघ की सबसे लंबी और पतली मांसपेशी होती है। अगर पूछी जाए कि विच इज द लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी, तो क्या नाम है उसका? सार्टोरियस। क्या नाम है? सार्टोरियस। ठीक है। इसका वर्क क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये टांग को बाहर की ओर घुमाने यानी कि लेटरल रोटेशन में बहुत बड़ा इसका योगदान है। सार्टोरियस का घुटने को मोड़ने यानी कि फ्लेक्शन, और टांग को दूसरी टांग पर क्रॉस करने में भी ये हेल्प करती है। इसे हम क्या बोलते हैं? टेलर मसल्स बोलते हैं। बिकॉज जैसे कि देखा आपने, टेलर कैसे सिलता है अपने पैरों से क्रॉस रख के। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? टेलर मसल्स भी इसे हम कहते हैं। चलो इसकी भी आप पिक्चर देख लीजिएगा। ये है, आप देख सकते हैं कि नहीं? सार्टोरियस मसल सबसे लंबी मसल है। इसे टेलर मसल्स भी कहते हैं। पैर को आपको लेटरल मूवमेंट कराना है तो ये बहुत बड़ा इसका हेल्प रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आपकी क्वाड्रिसेप्स ग्रुप, यानी कि जांग के सामने की एक ग्रुप है। ये क्वाड्रिसेप्स एक मसल्स का नेम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ मसल्स है। इसमें कितनी मसल्स होती हैं? 4 मसल्स होती हैं क्वाड्रिसेप्स में। वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए मैं इसे जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये देखिएगा, चलिए सबसे पहले देखिएगा इसमें ये जो मसल्स दे रखी है रेक्टस फेमोरिस, क्या नाम है इसका? अगर मैं पूछा जाऊं क्वाड्रिसेप्स ग्रुप में सबसे पहली मसल्स है रेक्टस फेमोरिस, दूसरी है आपकी वेस्टर लेटरलिस, तीसरी है वेस्टस मीडियलिस, और फोर्थ वाली जो कि यहाँ विजिबल नहीं हो रही क्योंकि थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है, वेस्टस इंटरमीडियलिस। ठीक है, ये 4 इसमें मसल्स हैं। अगर ये पूछा जाए कि विच इज द क्वाड्रिसेप्स मसल्स इन दिस ग्रुप, पूछ सकता है कि भाई कौन, ये जो 4 मसल्स का नेम दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा क्या ये इनमें से कोई भी क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, तो आप बता सकते हो कौन कौन सी हैं। आपको याद होनी चाहिए रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस। 4 हो गए, नहीं हो गए? ये आपको याद करनी पड़ेंगे। चलिए इसका, हाँ इसमें भी देख लेते हैं हम क्या क्या यूज है क्या क्या नहीं। थोड़ा सा आगे निकल आया ये। कहाँ थे? एब्डोमिनल मसल हो ही गया, सार्टोरियस जो भी हम पढ़ रहे थे। हाँ चलिए, ये रहा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ ले रहे हैं हम अभी। हम्म अब ये मांसपेशियों का समूह यहाँ दे रखी है आपने, अलग अलग ये देखो दे रखी है इसमें। सबसे पहले आपकी दे रखी है रेक्टस फेमोरिस, फिर आपकी देखी है रेक्टस मीडियलिसिस, और फिर चलिए रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, RF, VM, VL और VI। ठीक है, अब इन सभी कार्य, इनका मांसपेशियों का कार्य क्या है? ये घुटने को सीधा करने में, एक्सटेंशन में इसका बहुत बड़ा हेल्प रहता है। तो सबसे ज्यादा घुटने को मोड़ने में, खासकर दौड़ने और कूदने जैसी गतिविधियों में इसका बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है। किसका किसका इंपोर्टेंस है? क्वाड्रिसेप्स का, जो कि ग्रुप ऑफ मसल्स है जिसमें कौन कौन सी मांसपेशी है? रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस और वास्टस इंटरमीडियस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है मसल्स आपकी टिबियोलिस, टिबियोलिस एंटीरियर, यानी आगे की तरफ, ठीक है पीछे की तरफ, सॉरी, एक तरीके से घूम के ये पैर को ऊपर की ओर उठाने, यानी कि डोर्सी फ्लेक्शन, जो आपका मूवमेंट होता है ना ऊपर की तरफ, जब कोई उठाते हैं किसी चीज को, तो टखने को स्थिर करने में मदद करती है। कौन सी मांसपेशी है ये? टिबियोलिस एंटीरियर। ये चलते पैर के जमीन पर टकराने को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ये रही आपकी टिबियोलिस एंटीरियर मसल्स। ठीक है, ये एक टेंडम भी दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, टिबियोलिस एंटीरियर टेंडन। आगे है नेक्स्ट आपकी पोस्टीरियर व्यू, यानी कि पीछे का व्यू। सबसे पहले है इसमें ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम जो मसल है ये ट्राइंगल शेप में मसल है, जो गर्दन के पिछले हिस्से से लेकर कंधों और पीठ की ऊपरी हिस्से तक फैली रहती है। जी ये देखिएगा आप डायग्राम है, थोड़ा डायमंड नहीं बोल सकते हो, डायमंड शेप में बोल सकते हो आप इसे थोड़ा सा। चलिए अब देखिएगा ट्रेपीजियस। ठीक है, चलिए इसका कार्य क्या है, फंक्शन है इसका कि यह गर्दन को घुमाने, सिर को झुकाने, कंधों को ऊपर उठाने, पीछे खींचने और स्थिर करने में मदद करती है। यानी कि आप गर्दन को साइडवेज घुमा रहे हो या सिर को झुका रहे हो, कंधों को ऊपर उठा रहे हो, तो ट्रेपीजियस मसल्स इसमें हेल्प करती है। अगली मसल्स है डेल्टॉइड मसल।
ये कहाँ होती है तो आप देख लीजिए, पहले इसे देख लीजिए, ये कंधों के देखो एक तरीके से आगे और पीछे की तरफ, ठीक है। ये डेल्टोइड स्थित गोल आकार की मांसपेशी है। इसका कार्य क्या है, हाथ को ऊपर की ओर उठाने यानी कि एबडक्शन में, विभिन्न दिशाओं में गति देने में, और ये मूवमेंट भी प्रदान करती है। इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोइंग मसल भी कहते हैं। ये फेंकने वाले जितने भी इवेंट है वहां भी यूज होती है। कौन सी, डेल्टोइड मसल। अब आगे है आपकी लेटिसिमस डोर्सी। ये कहाँ पे होती है, पीठ की सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी मांसपेशी जो पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर वहां तक जाती है। कार्य क्या है भाई, हाथ को पीछे की ओर अगर खींच रहे हैं, एक्सटेंस कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, नीचे की ओर लाने कर रहे हैं, तो एडक्शन और अंदर की ओर घुमाने, इंटरनल रोटेशन में ये आपकी हेल्प करती है। ये देख सकते हैं आप। इसका इसे हम रोप क्लाइंबिंग मसल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रोप क्लाइंबिंग मसल्स। लेटिसिमस डोर्सी को हम क्या बोलते हैं, रोप क्लाइंबिंग मसल। ये आप देख सकते हैं, ये पीठ की है मसल्स की नहीं सबसे बड़ी, क्योंकि ये रस्सी चढ़ने और नाव चलाने जैसे मेन जो स्पोर्ट्स हैं उसमें बहुत काम आती है। कौन सी, रोइंग मसल्स भी इसे हम कहते हैं। क्या नाम है इसका भाई, बताइए जरा, क्या नाम है, लेटिसिमस डॉर्सी। चलिए आगे नेक्स्ट। इसके बाद है ब्रोंकियो रेडियलिस। इसको कहाँ होती है, आपके फोर आर्म यानी कि आगे हाथ की तरफ ऊपरी और बाहरी हिस्से में होती है। इसका कार्य क्या है भाई, ये भी एल्बो को फ्लेक्शन में मदद करती है, खासकर जब हथेली नीचे की ओर होती है। ये रही आपकी मसल्स, ब्रेंकियो रेडियलिस। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में। चलिए अब आते हैं फिंगर फ्लेक्सर्स। फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स भी बोल सकते हैं। ये कलाई, ये मांसपेशियां कलाई उंगलियों को मोड़ने, आपकी कलाई और जो उंगलियों को मोड़ने का बहुत बड़ा इनका इंपोर्टेंस रोल है। तो ये हमें वस्तुओं को पकड़ने, सूक्ष्म गतिविधियों को करने में बहुत हेल्प करती हैं। ये आप देख सकते हैं फ्लेक्सर, ठीक है। उंगलियों तक जाती हुई ये मसल, ये कोई भी चीज आप पकड़ रहे हो, उसे पकड़ के उठा रहे हो। और एक और इम्पोर्टेंट मसल्स है हैमस्ट्रिंग, जो मोस्टली बहुत सारे स्पोर्ट्स में प्लेयरों को ज़्यादा होता है। हैमस्ट्रिंग गर्मी की वजह से हो जाता है, ये जब पसीना ज़्यादा निकल जाता है बॉडी से। तो जांग का पिछला हिस्सा होता है, इसमें भी 3 मसल्स होती हैं, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिओसस और सेमी मेम्ब्रिनोसस। ये आपकी 3 मसल इसमें है। कौन कौन सी, बाइसेप्स फेमोरिस और सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रिनोसिस। ये आपकी 3 मसल है। तो विच इज द नेम ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स ग्रुप, क्या नाम, कौन कौन सी मसल है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रिनोसिस। इसका कार्य क्या है, ये सभी मांसपेशियों का मुख्य कार्य घुटनों को मोड़ना, कूल्हे को पीछे की ओर खींचना और चलने दौड़ने में ये आवश्यक होती हैं। ये देख सकते हो हैमस्ट्रिंग मसल, ये दे रखी है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रियोनोसिस और सेमी टेंडिनोसिस। चलिए अब आता है गैस्ट्रोसिनीमियस। तो स्थान कहाँ है, ये पिंडली का ऊपरी और बड़ा हिस्सा होता है। यह एडी को ऊपर उठाने यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन में मदद करती है। जैसे कि हम अपने पंजों को पर खड़े हो जाते हैं दौड़ते समय, धावक धक्का लगाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रही आपकी, ठीक है, गैस्ट्रोसिनीमियस देख सकते हैं पीछे है, ठीक है, एडी तक होती है, ठीक है। अब आती है आपकी सोलियस, यानी कि गैस्ट्रोक्नीमियस के ठीक नीचे होती है। यह भी एडी को ऊपर उठाने का काम करती है प्लांटर फ्लेक्शन में, लेकिन विशेष रूप से खड़े रहने और चलने जैसी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह रही आपकी सोलियस मसल, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा मसल्स का ये चैप्टर फिनिश हुआ, और आशा है भाई आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो लेकर और भी आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है।
तो जय हिंद, जय भारत।